बोलिए श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ज्ञात है कि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के जीवन में आनंद प्रदान करती है। जीवन निर्वहन के लिए कर्तव्य पथ पर भी अग्रसर करती है, फिर कर्मों का न्यास करना भी सिखाती है और उससे आगे बढ़कर भक्ति की ओर जाकर ज्ञान प्रदान कर और जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण वेदों का सार है और इसकी संस्कृत बहुत ही सुंदर और सरल है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन पर्यंत अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव बने रहते हैं, इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में रहस्य भरा हुआ प्रतीत होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के गुण, प्रभाव और उनका मर्म का जो वर्णन है गीता शास्त्र में जो किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने, वेदव्यास जी ने जब महाभारत में गीता जी का वर्णन कर चुके, तब उनके मुखारविंद से ये वाला श्लोक निकला कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। यानी कि गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। ऐसा ये सुंदर ग्रंथ जिसका प्रतिदिन कुछ ना हो तो पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग
और 9वां है राज विद्या राजगुह योग, 10वां है विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां आता है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फिर 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपद विभाग योग, और 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अब हम जो प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं और वाचन करते हैं। पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च दुर्पजा महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आज हमने 7 श्लोकों का पाठ किया और आगे यह क्रम गुरुदेव भगवान की कृपा से चलता रहे, प्रभु की कृपा से चलता रहे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और टूटे फूटे भाव जैसे भी बन पड़ेंगे आप सभी के मध्य रखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर इस सत्र को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।